एमपी बोर्ड के कक्षा 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 13 फरवरी के लिए बायोलॉजी के कुछ ऐसे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में आपको 70 में से 65 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए जल्दी से पहला प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। दो असमान आकार के युग्मकों का संलग्न कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विषम युग्मता कहलाता है। दूसरा है, क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो 30 अणु निर्मित होते हैं। तीसरा है, जल विभाजन का संबंध किससे है? तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकंड दोनों से है। चौथा है, मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है, तो पाया मेटर होता है। अगला है, रेड टाइट का कारण है, तो रेड टाइट का क्या कारण है? एक डाइनोफ्लैजिलेट इसका कारण है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका यहाँ से तीसरा प्रश्न है। चौथा पांचवा छठा है तो टिक कर दिए हैं सभी पर, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप कर लें। और अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, फेफड़ा डेडेस में स्थित होता है, तो फेफड़ा है वो कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। दूसरा है, इस पंजों में डेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है, तो इस पंजों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तीसरा है, लैक्टेस वाहिकाएं डेडेस में पाई जाती हैं, तो लैक्टेस वाहिकाएं कोर्टेक्स में पाई जाती हैं। चौथा है, समुद्री खरपतवार डेडेस को कहते हैं, तो समुद्री खरपतवार भूरा शैवाल को कहते हैं। दूसरा है, द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेस में होता है, तो द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण कैम्बियम में होता है। छठा है, लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से डेडेस द्वारा जुड़े होते हैं, तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं। और यहाँ से आप कंप्लीट कर लें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और भरोसा रखें पूरे प्रश्न बताए हैं कंप्लीट कर लें। और मैंने आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई है, और आज हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं ये भी आपके कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सही जोड़ी बनाइए। पहला है, अंतः प्राद्रव्य जालिका, इसका रहेगा अंतः कंकाल। दूसरा है, जीवन प्रवस्था, तो इसका रहेगा पूर्ण डीएनए संश्लेषी प्रवस्था। तीसरा है, झींगा, तो झींगा की रहेगी ग्रीन ग्रंथि। और मायोपिया, तो मायोपिया की जोड़ी रहेगी द्विअवतल लेंस। और साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। और ये यहाँ से आप कंप्लीट कर लें इनको। और अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, G0 प्रवस्था क्या है? दूसरा है, ऑर्थोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किस के कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के द्वारा आर्थोपोडा का जो रुधिर है उसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है। दूसरा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। चौथा है, मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए, तो मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम यूरोक्रोम है। पांचवा है, आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए, तो मध्य फल भित्ति रहेगा इसका नाम। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अगला आपका जो प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो सत्य रहेगा। दूसरा है, कुछ पादपों में 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो इस दशा को पत्ती की विभिन्न रूपकता कहते हैं। जो कुछ पौधे हैं उसमें क्या है? 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो यहाँ पत्तियों की विभिन्नता या रूपकता कहते हैं, तो सत्य रहेगा। यहाँ से है तीसरा, फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो सत्य है। दूसरा है, 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S की होती है, तो असत्य है। पांचवा है, सेंट्रियोल एवं राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले 2 झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, तो असत्य है। और क्लोरोफिल में प्रकाश की अभिक्रिया ग्रेना में होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इनको।
और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और 7वां है अंतःकोशिकी एवं बाह्यकोशिकी पाचन में विभेद कीजिए। तीसरा है पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। तो सभी प्रश्नों की स्क्रीनशॉट आपको साथ में लेते चलना है। और खुला तथा बंद संवहन बंडल में अंतर बताना है। और वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर लिखिए। और अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। और ये यहाँ से आपका अत्यावस्था प्रोफेज से एक कदम विपरीत होती है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। और मानव हृदय को पेशीजनक क्यों कहते हैं। और परासरण नियम का अर्थ बताइए। यहाँ से है 13वां प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 14वां है निम्न क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो पहला है उपास्थि अणु, दूसरा है तंत्रिका काक्ष और तीसरा है पक्षांब उपकला। और ये यहाँ से 15वां है वॉटसन तथा क्रीक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। और ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर स्पष्ट आपको करना है। और C3 एवं C4 पथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। और आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका रुधिर एवं लसिका में अंतर बताइए। 19वां है दोहरा परिवहन से क्या समझते हो, इसकी क्या महत्ता है। और अगला प्रश्न है 20वां संधि क्या है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों का वर्णन कीजिए। और ये यहाँ से तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो 4 नंबर के प्रश्न हैं। एग्ज़ाम के लिए ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें।